जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जैसे ही दिवाली का त्यौहार आता है, हम घरों को तरह तरह से सजाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर को सुसज्जित करते हैं। जितना कबाड़ होता है दिवाली के पहले ही हम घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते भी हैं कि जितना सुंदर घर चमकता है उसी घर में उतनी ही लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी माता का दिन होता है। और इस दिन हमारे मन में आता है कि हम टूटी हुई झाड़ू फेंके या नहीं। देखिए, हमारे यहाँ कहते भी हैं कि टूटी हुई झाड़ू किसी कभी भी जिस दिवाली से पहले जो टूट जाती है, आपको फेंकनी नहीं चाहिए। अपने घर में ही रखें और उससे हम एक छोटा सा उपाय करेंगे। वैसे तो दिवाली के दिन लोग तरह तरह के टोने टोटके करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने घर पे ही झाड़ू का एक ऐसा उपयोग करेंगे जिससे माता लक्ष्मी का घर में वास हो। कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। कहते हैं कि ये झाड़ू का जो उपयोग हम करते हैं, इससे इतनी लक्ष्मी आती है घर में कि आप संजो कर के रख सकते हैं। इतनी लक्ष्मी आपको माँ प्रसन्न होती हैं। लेकिन वो तभी होता है जब आप सच्चे मन से विश्वास के साथ करेंगे। तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, इतना पैसा आपके घर में बरसेगा। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी। घर में कभी कोई दरिद्रता का वास नहीं होगा जब आप ये उपयोग करेंगे। क्योंकि जब कहते भी हैं कि झाड़ू को भी लक्ष्मी स्वरूपा ही माना जाता है। तुलसी माता को भी लक्ष्मी का रूप ही माना गया है। इस तरह छिपकली को भी कहते हैं कि दिवाली के दिन अगर आप छिपकली को देखते हैं तो बहुत ही शुभ होती है। वैसे बहुत ही कम दिखाई देती है धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन। जिस दिन भी आपको छिपकली दिखाई दे तो एक बार माँ के आगे हाथ ज़रूर छोड़ें और माता लक्ष्मी का आह्वान करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के दर्शन स्वरूप भी छिपकली को माना जाता है। क्योंकि दिवाली से पहले जब भी आप झाड़ू को देखते हैं तो जितनी भी निगेटिविटी ऊर्जा होती है, सबको खुद के अंदर समा लेती है झाड़ू। जितनी भी बुराई होती है, घर की सारी गंदगी, वो झाड़ू के अंदर ही समा जाती हैं। और इस झाड़ू को हम फेंकेंगे नहीं। दिवाली से पहले अगर टूटी हुई झाड़ू भी है तो घर में रख लें। इससे कोई बुराई नहीं होती झाड़ू घर में रखने से। और दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। वैसे तो आप झाड़ू का जोड़ा खरीद कर लाते हो तो और भी अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसी झाड़ू आप 2 ही खरीदें, आप 1 भी खरीदेंगे तो भी चलेगा। झाड़ू का आप जोड़ा खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमें फेंकना नहीं चाहिए। अब जो हम पुरानी झाड़ू है उसका हमें उपाय क्या करना है? अगर आपने फेंक भी दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी है और आप नई झाड़ू ले आए हैं, तो भी आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। रेशमी भी ये लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। और लाल रंग को आपको छोटा कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपको 2 तुलसी के पत्ते और थोड़े से चावल डालने। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो टूटे हुए चावल ना हों। चावल डालें जो पूरे साबुत चावल हों। और उसके बाद आप इसमें एक सिक्का डालें। चाहे आप 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या 5 रुपए का, कोई भी हो। आपको उस कपड़े के अंदर बांधेंगे और बांधकर दिवाली से पहले आपको जब शाम का समय होता है, शाम का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि का आगमन होता है। कहते हैं कि दोनों समय मिलते हैं जब सबसे ज़्यादा शुभ समय होता है, क्योंकि उसी समय हमारा पूजा भक्ति का भी होता है। उसी समय घर में जोत भी जलाई जाती है। उसी समय शंख की ध्वनि भी कराई जाती है, घंटियों की आवाज़ गूंजती है। तो यह संध्या काल का समय बहुत ही शुभ होता है। घर में बत्ती भी आप लगाते हो, मंदिरों में घंटी बजाते हो, उस समय आपको उपाय करना है कि आपने जो ये पोटली तैयार की है, जिसमें आपने चावल, तुलसी के पत्ते और सिक्का, इनको आप बांधकर छोटी सी पोटली बना करके अपने झाड़ू के नीचे रखना है। जैसे झाड़ू है तो उसका जो हिस्सा है उसके नीचे हम यहाँ रखना है, और ऐसी जगह रखना है कि किसी को ये दिखाई ना दे और आप खुद भी ना देखें। ऐसी जगह आपको स्टोर करना है कि जहाँ आप रखें तो वहाँ पे फिर किसी और की नज़र ना पड़े। ज़मीन के ऊपर लिटा करके रखेंगे, झाड़ू को लिटा करके उसके नीचे पोटली रखेंगे। आप शुक्रवार के दिन ही यह उपाय करना है। 2 दिन बाद ही शुक्रवार, उस दिन करोगे तो लक्ष्मी का वार भी शुक्रवार होता है। आप उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं और दिवाली के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं।
फिर आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और जय माँ लक्ष्मी बोलना है। और मन ही मन में कोई भी अगर संकट है, कोई भी बुराई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ आप माँ लक्ष्मी के आगे बोलेंगे और ध्यान लगा करके माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी ये इच्छा पूरी करें। मैंने ये बहुत छोटा सा उपाय किया है, मेरे घर में आप स्थायी रूप से निवास करें। अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। लक्ष्मी माता हमेशा आप मेरे घर में निवास करें। और जय माँ लक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलें, माता लक्ष्मी का ध्यान करके ही बोलें। और हाथ जोड़कर आप बैठें 1 मिनट तक। उसके बाद फिर आप झाड़ू रख के जैसे ही आपने बोला, इसके बाद आपको इसे गुप्त ही रखना है, किसी को बताना भी नहीं है। और आप भी भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ किया है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप गुप्त रख सकते हो उतना इसको अगर आप गुप्त रखोगे तो ये उपाय छोटा सा बेशक है, लेकिन आपको बहुत बड़ा फ़ायदा कराएगा। और दिवाली के अगले दिन फिर आपको उन सिक्के और चावलों को, जहाँ भी आपकी तिजोरी है या कोई भी आपने कीमती सामान बना करके रखा है, तो सिक्का और चावल रख दें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और आपने जो ये उपाय किया है, ये दिवाली से पहले करना है। और दिवाली के अगले दिन जब आप गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन आप तिजोरी के अंदर ये सामान रखते हैं। आप देखना कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन विश्वास के साथ और सच्चे मन से करेंगे। और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनाए रखे और आपके सभी संकट दूर हैं। और फिर झाड़ू को 3 दिन तक आप गेट के सामने रखें और फिर उसके बाद आप जल छिड़क करके दीपक जलाएंगे और फिर आप झाड़ू को बाद में आप झाड़ू को हटा भी सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।